कंपनी के खर्च पे खोले अपना खुद का पेट्रोल पंप कैसे जानिए वीडियो में। दोस्तों जाहिर है कि आपको भरोसा नहीं होगा इस बात पे कि पेट्रोल पंप जो है वो आप बिना खर्चे के बिना इन्वेस्टमेंट के आप खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है और बिना पैसे लगाए कैसे आप इसे खोल सकते हैं, तो इस बात पे आपको भरोसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा सच है, कंपनी के खर्चे पर आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, खोला जा सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे, चलिए बताता हूँ। दोस्तों एक ऐसा तरीका है जिससे बिना पैसे के पेट्रोल पंप खोला जा सकता है। अगर पैसे के साथ साथ आपके पास ज़मीन भी नहीं है ना, तब भी आप खोल सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और बाकी के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आदि जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ये सभी क्या करती हैं कि अपना एक पेट्रोल पंप का मॉडल ये पब्लिक के लिए लाती है, जिसमें ये खुद खर्चा करती है और पेट्रोल पंप खुलवाती है। तो ये समझ लीजिए कि पेट्रोल पंप का पूरा सेटअप, स्टाफ की सैलरी, ज़मीन, ये इन सब का इंतज़ाम जो है कंपनी खुद ही करती है, आपको कुछ नहीं करना होता है। और ऐसे पेट्रोल पंप मॉडल को कोको पंप यानी कि कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप का दर्जा दिया गया है। ये कहा जाता है कोको पंप, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही होते हैं। यहाँ कस्टमर की वो सभी सर्विसेज कस्टमर को दी जाती हैं जो नॉर्मल पेट्रोल पंप में दी जाती हैं। सारा कुछ नॉर्मल पेट्रोल पंप की तरह ही होता है। बस फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल वाले में ओनर कोई और होता है। इसमें क्या होता है कि खर्चा जो है वो सारा कुछ कंपनी करती है और बदले में आपका क्या रोल होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, नॉर्मल पेट्रोल पंप की तरह ही ये होता है, सारी सर्विसेज भी इसमें वही दी जाती हैं जो नॉर्मल में दी जाती हैं। फ़र्क ये होता है कि कंपनी अपने खर्चे पे आपके द्वारा इसे चलवाती है, ऑपरेट करवाती है। सारा कुछ कंपनी का होता है, ज़मीन, खर्चा सब कुछ। बस आपको कंपनी का मैनेजमेंट, स्टाफ ये सब देखना होता है और इसके लिए कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा देती है। डिटेल में चलिए बताता हूँ कि कैसे क्या करना होता है। तो देखिए, नॉर्मल पेट्रोल पंप में क्या होता है कि जो पेट्रोल पंप का मालिक है, जो ओनर है, वो संचालन करता है। तो जैसे कि ऑपरेट करना, स्टाफ संभालना, मैनेजमेंट संभालना, ये सब देखना करता है ना। तो उसमें जैसे उसका रोल होता है कि ऑयल का स्टॉक मेंटेन करना, अच्छे स्टाफ को हायर करना, सारा कुछ काम देखना। उसी तरह से आपका भी ये रोल है कि कंपनी ने सारा सेटअप कर दिया, सब कुछ स्टार्ट करवा दिया, आपको ये देखना होता है, मैनेजमेंट देखना होता है, ऑयल का स्टॉक मेंटेन करना है, स्टाफ कौन से अच्छे हैं, किसको हायर करना है, किसको निकालना है, ये देखना है। साथ ही कैशियर रखना है, पंप अटेंडेंट रखने हैं, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड जो रखना है वो रखना है। और एक मान के चलिए कि आपको जो है सुपरविज़न का काम करना है, पूरा मैनेजमेंट संभालना है, स्टाफ संभालना है, हर चीज़ संभालना है, ठीक है। तो ये सुपरविज़न का काम जो है कंपनी आपसे लेती है। अब आपका ये रोल है कि जितना अच्छा आप काम करेंगे, जितना अच्छा आप कंपनी को अच्छा इनकम करवा के देंगे, कंपनी जितनी जल्दी ग्रो होगी, आपके उतने ही फ़ायदे होंगे। तो देखिए, ये एक बात मैं आपको बताऊं कि इसका जो ओपन करने का प्रोसेस है वो आप पूछिएगा कि भाई कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी के वेबसाइट में आपको जाना है, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, जिस भी कंपनी में आपको अप्लाई करना है उसके वेबसाइट पे जाना है। कोको पंप के लिए वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। अब ये कैसे करना होगा, आपको वेबसाइट पे खुद ही देखने को मिल जाएगा। टाइम टू टाइम कंपनी क्या करती है, वेबसाइट पे कोको पंप्स का जो एप्लीकेशन है वो लाती रहती है, आपको चेक करते रहना होगा और जैसे ही एप्लीकेशन अवेलेबल हो आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर इसकी बात करें तो बेसिक सा क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको भारत का नागरिक होना है, आपको 18 साल या फिर 21 साल से शुरू करते हुए 60 साल तक के बीच का एज होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। इस तरह का जो बेसिक क्राइटेरिया है वही होना चाहिए। बाकी पूरी डिटेल आप चाहें तो वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है अगर इसकी बात करें तो देखिए, जिस जगह के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर वहाँ पे आपके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने, एक से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है उस जगह से, और ये एप्लीकेशन उनको रिसीव होता है कि एक आदमी से ज़्यादा आदमियों ने, लोगों ने एप्लीकेशन एक ही पर्टिकुलर जगह से अप्लाई किया है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है वो अपने सिलेक्शन का तरीका इस तरह से करते हैं कि वो देखते हैं कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा कौन सूटेबल है, या फिर वो इंटरव्यू वगैरह करवाते हैं और इसके ज़रिए जो है वो सिलेक्शन करते हैं। अब सिलेक्शन अगर हो जाता है तो फिर आपकी इनकम कैसे होगी, कितनी होगी,
तो इस पे अगर बात करें तो देखिए एक फ़िक्स मंथली इनकम तो आपको कंपनी देती ही है, प्लस इंसेंटिव भी आपको मिलता है। जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो मंथली 30,000 रुपये आपको मिलता है, प्लस इंसेंटिव आपको मिलता है। जो इंसेंटिव आपको मिलता है वो इस हिसाब से मिलता है कि कितने किलो लीटर का सेल महीने में हुआ है। अब पर किलो लीटर के हिसाब से इंसेंटिव आपको मिलता है, और आपको बता दूँ कि इंसेंटिव इतना मिलता है कि उस 30,000 में और भी मगर अगर देखा जाए तो वो 30,000 जो मंथली फिक्स है आपका, वो तो है ही, लेकिन ये 1 लाख के आसपास तक इंसेंटिव मिलाकर पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनकम आपका हो सकता है। तो अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कोको पंप का जो मॉडल है पेट्रोल पंप का, अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, और अगर आपसे स्टार्ट हो जाता है, अगर आपको सिलेक्शन किया जाता है तो आप ज़रूर स्टार्ट कीजिए और अच्छा खासा इनकम कीजिए।